दोस्तों इजी टू माइंड में आपका स्वागत है। भाषा के नाम पर जो फालतू बकवास करते हैं उन छुटभइये लोगों नेता लोगों से पूछना चाहता हूं कि देश के हर राज्य में जब आप लोग जाओगे तो क्या वहां की लोकल भाषा बोलने में आप सक्षम हो? क्या आपको भारत की सभी भाषाएं बोलियां आती है बोलना? आप कैसे जाओगे दूसरे राज्य में? क्यों आपके अपने राज्य के बेचारे आम आदमियों को इस द्वेष भावना का शिकार करना चाहते हो ताकि आपके राज्य के लोग दूसरे स्टेट में जाए और वहां पर नफरत का शिकार हो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से? दोस्तों, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया, हिंदी भाषी एक व्यक्ति को पीटा गया और पहले भी कई जगह साउथ इंडिया में ऐसा हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ के लोकल जो लोग ऐसा सोचते हैं वो ऐसा, और जो भी नेता ऐसा सोचते हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि जब हमारे लोग दूसरे स्टेट में जाएंगे, अब आप नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी और लोग नहीं जाएंगे। कई लोग हैं जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु इन सब से अपने इधर ऊपर भी आएंगे, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली। तो फिर क्या उनके साथ होगा? हो सकता है ना कि यहाँ के लोगों में भी नफरत की भावना धीरे धीरे पैदा हो जाए और वो लोग भी इनको टॉर्चर करें जैसे वो कर रहे हैं अभी उत्तर भारत को। क्योंकि दोस्तों उनका हमेशा एक ऐसा एजेंडा होता है कि हम भाषा को लेकर लोगों से आत्मीयता रखें। किनका? जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो ही इस भाषा के मुद्दे को हमेशा उठाती है। उनका एजेंडा होता है, वो चाहते हैं कि भाषा को लेकर लोगों से आत्मीयता रखें ताकि लोग हमसे ज़्यादा जुड़े रहें, हम स्थानीय रूप से बाहरी पार्टियों को बाहर कर दें और स्थानीय पार्टियां उभर के सामने आए। ये सब वोट बैंक का कमाल है। वो चाहते हैं कि हम इस भाषा के नाम पर वोट बटोर लें। लोकल पार्टियों का वजूद थोड़ा कम हुआ है हाल ही में। ये भाषा के नाम पर हिंसा फैलाने वाले नेता और गुंडे लोग स्थानीय पार्टियों के लोग मोस्टली होते हैं और अपना काम अच्छे से निकाल लेते हैं। लेकिन एक आम आदमी को बस में, ट्रेन में सफ़र करना होता है, दूसरे राज्य में जाना होता है, किसी न किसी काम से जाना होता है, तो फिर उसकी परेशानियां धरातल पर देखने को उसको मिलती है, ना कि उसको जो नेता प्लेन में सफर करता है। हम आम जनता थोड़ा सा भी इस बात पर विचार करें, तर्कशील मन से सोचें, अपने आप सच्चाई आपके सामने आ जाती है। लेकिन हम खुद सोचने के बजाय दूसरों की राय और दूसरों के विचारों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जो मैंने बताया है उस पर भी आप भरोसा ना करें, लेकिन मेरे कहने पर इस बात पर विचार जरूर करें कि भाषा का जो टकराव है, जो विवाद है, इससे फायदा किसको होना है, ऐसा होता क्यों है, करवाता कौन है, क्या आम आदमी को कभी फर्क पड़ा है इससे? शायद आप भी एक आम आदमी ही होंगे। आप सोच कर देखिए, क्या कोई भाषा बोलता है? क्या भाषा बोलता है? आपको इस बात से फर्क पड़ा है कभी कि पड़ोस में खड़ा आदमी मार्केट में क्या भाषा बोल रहा है? हम सभी लोग शायद एक दूसरे की आसानी के लिए जो भाषा कॉमन होती है वो यूज करते हैं, वो बोलने लग जाते हैं। जब भी हम किसी ऐसे आदमी से मिलते हैं जो हमारी भाषा का जानकार नहीं होता तो हम कोशिश करते हैं कि वह क्या कहना चाहता है वो समझे, ना कि उस पर गुस्सा करते हैं। बल्कि हम तो एक्साइटेड रहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं। उसको अपनी भाषा में समझाने के बाद जो संतुष्टि मिलती है, जो खुशी दोनों के चेहरों पर होती है, वो देखने लायक होती है। और वह खुशी, चेहरे की खुशी ही भारत की विविधता में एकता की खुशी है, उसी को दर्शाती है। और दोस्तों, चालाकी की हद तो यह है कि ये लोग जो इस प्रकार के नेता है और जो भड़काते हैं इन चीज़ों को, और जो गर्व करते हैं भाषा पे, अच्छी बात है, लेकिन जो गर्व नहीं बल्कि घमंड करते हैं वो गलत होता है। दोस्तों, मराठी ही नहीं, हर भाषा, हर वो भाषा, देश की सभी भाषाओं पर हमें सबको गर्व होना चाहिए। लेकिन एक भाषा के लिए हम हिंसा पैदा कर दें वो गलत है। दोस्तों, चालाकी की हद तो यह है कि लोग इस विवाद के बाद ये छुटभैया नेता अभी हिंदी में ही अपनी राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं। दोस्तों, मैं कहता हूं मुझे अपनी हिंदी भाषी होने पर गर्व है, मुझे हिंदी पर गर्व है। अगर आपको भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए मुद्दे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन ध्यान रखें एक बात का कि बॉलीवुड जो है वो पूरा हिंदी से चल रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी हिंदी से चल रही है। हिंदी के बिना फिल्में नहीं है वहाँ पे। सिर्फ हिंदी की फिल्मों की वजह से आज बॉलीवुड को इतनी बड़ी पहचान मिली है इंडिया में, और कितने पैसे कमाए हैं वहाँ के लोगों ने। और दूसरी बात, इतनी बड़ी इंडस्ट्री की वजह से आज मुंबई का नाम है। यानी कि जिस भाषा ने मुंबई को एक पहचान दिलाई, और यही नहीं विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, आज उसी के साथ ऐसा हो रहा है, उस भाषा को बोलने वाले लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। कोई भी अभिनेता है तो उसको सीखनी पड़ती है हिंदी बोलना। अगर यूपी का रोल कर रहा है किसी लड़के का तो यूपी का लहजा वो सीखता है। अगर कानपुर का कर रहा है तो कानपुर का सीखता है, बिहार का कर रहा है तो बिहार का, राजस्थान का कर रहा है तो राजस्थानी भाषा का लहजा वो सीखता है। तो इस तरीके से दोस्तों, ये भाषा का जो विवाद है इसको हमें अपने स्तर पर एक बार तर्कशील मन से सोच कर देखना पड़ेगा। अपने आप समझ आ जाएगा। कोई बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन लोग बड़ा बना देते हैं। हम आम व्यक्तियों को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है, कौन करवाता है, किसको फ़ायदा है और क्यों नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू।